बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 12 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। इस दौरान घर में उनके पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी और बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी मौजूद थी। दिशा पाटनी मुंबई में थी। पुलिस के अनुसार ये घटना खुशबू पाटनी के हालिया वीडियो से जुड़ी इंटरनेट बहस से संबंधित है। जुलाई में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर खुशबू ने आपत्ति जताई थी। पुलिस जांच कर रही है और स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी फरार है और उनकी तलाश जारी है। क्या घटना हुई थी, अब कैसा आपने पुलिस से शिकायत की, क्या रिस्पांस मिला है? रिस्पांस पहले बताऊं या शिकायत पहले बताऊं? शिकायत क्या हुआ था या घटना पहले बताऊं? क्या घटना क्या हुई थी? आपको जैसे ही पता है कि कल सवेरे की घटना लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में है। और हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बात है कि हमारे हर घर में लगभग सबके पास कुत्ता है और हमारे कुत्ते इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई भी आदमी, अजनबी आदमी अगर इस गली में प्रवेश करता है तो कुत्ते हमें एक अलर्ट अपनी टोन दे देते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। मेरा कुत्ता तो स्पेशली दरवाज़ा पटकता है, उससे हम लोग कुछ न कुछ हिंट हो जाती है, यार कुत्ता जोर के भौंक रहा, कुछ न कुछ तो है। तो मैं जैसे ही कुत्ता भौंका और मैंने अपना बिल्कुल उस सामने वाले कमरे में मैं रह रहा था और जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, कैसे हैं, इतने में बंदे ने जो है वो फायर झोंक दिया और वो तो मेरे पास वो दीवार की आड़ मिल गई और मैं अपने को जैसे तैसे बचा पाया हूँ। और उसके बाद वो फायर झोंक के चले गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे, मात्र 2 लोग थे। एक बुलेट चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी, अपाची गाड़ी थी और मेरे ख्याल से नंबर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। उस समय हम भी दहशत में थे। और एक जो था वो उसके हाथ में माउजर था, विदेशी राइफ़ल थी, विदेशी रिवॉल्वर टाइप में या पिस्टल थी और उसी से, और वो ऑटोमेटिक थी, उससे फायर हुआ है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उसके बाद परिवार दहशत में है? निश्चित तौर पर यार, अगर आप ही के किसी के भी घर में अगर कोई 8-10 राउंड फायर करेगा तो फिर क्या उसकी स्थिति हो सकती है? प्राण सबको, सबसे मतलब जीवन में सबसे प्यारा, सभी को प्यारा है, तो दहशत तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मैं तो एक पुलिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, बेटी मेरी आर्मी से है और इस तरह के इंसिडेंट तो हमारे जीवन में कई बार हो चुके हैं। बहुत नज़दीक से हम लोगों की हमारी गोलियाँ भी गई हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सर, जिस समय घटना हुई उस समय आप लोग सो रहे होंगे, एकदम से सो रहे थे और जग भी गए। मैंने कहा ना कि सो रहे थे, कुत्तों ने हमें जगा दिया। जैसे ही मैंने कोशिश करी कि देखूं मैं कौन है, जब कुत्ता आवाज़ कर रहा था, जैसे ही मैं निकला हूं वैसे ही उन्होंने फायर छोड़ दिया। एक दिन पहले भी घटना हुई थी सर, तो एक दिन पहले के बारे में तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हुई थी या नहीं हुई थी, कौन आया था, क्या आया था, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर क्या नाम आपका? मेरा नाम है सचिन यादव। आप दिशा पाटनी के पड़ोस में रहते हैं? जी। अच्छा, पूरी घटना बताइए, किस टाइम फायरिंग हुई थी, क्या देखा? पूरी घटना ये है, रात के 4 बजे के बाद एक बाइक से 2 युवक सवार आते हैं उससे। अब उसके बाद वो आए हैं, एकदम फायरिंग करके वो चले गए। ये घटना फायरिंग करते हुए आपने देखा उन लोगों को? देखा नहीं है, देखा तो किसी ने नहीं है। उसके बाद हमने जब सीसीटीवी फोटो जब चेक करे हैं, वीडियो चेक करे, हाँ, मैंने नहीं सुनी थी, मेरे स्टाफ ने सुनी थी। उन्होंने मुझे जगाया, जब मैं बाहर आया तो उसके बाद मुझे कोई व्यक्ति यहाँ दिखा नहीं। हाँ, क्या हुआ था? घटना क्या मतलब, अब ये तो चीजें जो भी चल रही हो वो उनको पता हो कैसे क्या था। हम तो पड़ोसी के नाते जो चीजें हैं वो हम बता सकते हैं। हमारे ये जानकारी मिली थी हमें कि यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे कैमरे, रात के 4:00 की बात थी। एक बाइक आई है, अपाचे शायद, जो भी है, बाइक कलर की है फिलहाल वो, उस पर 2 युवक सवार हैं। अब उन्हें आने के बाद यहाँ पर चीजें फायरिंग वगैरह हुई है, आवाज आई है, ना कि वो उसमें आवाज आई है कि सीसीटीवी वीडियो हो या फिर फोटोज हो, उसमें आवाज नहीं आती है। अब उसके बाद जब चीजें हुई हैं तो उसके बाद हमने देखा कि मैं उठाऊं एकदम से, उसके बाद कोई नहीं था, सब फैमिली मेंबर थे हम कॉलोनी के अपने, वो सब जब यहाँ पर थे तो हम भी बाहर आए थे। अब उसके बाद चीजें जो भी हुई हैं, फोर्स वगैरह भी आया था, पुलिस प्रशासन आया था और वो कल भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्यों अभी एक जो गैंगस्टर उसमें पूरी इसकी बोली है कि सोशल मीडिया। अब देखिए, इनका तो फिलहाल हम ये कुछ चीजें नहीं कह सकते कि हो सकता है किसका क्या रोल हो उसमें। हम तो ये कह सकते हैं कि वो खाली एक वीडियो का एक आया था बयान
कि अनुरुद्धाचार्य जी जो हैं या प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके लिए कहा गया था, बट मुझे लगता है कि ऐसा था नहीं। वो एक जो खुशबू पाटिल जी जो हैं वो अपने मेजर पद पे पहले एक्स मेजर थी वो, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो इतनी एजुकेटेड और वेल मैच्योर हैं कि शायद वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। बट क्या हुआ लोगों का कि लोगों ने वहां पर चीजें, कुछ वीडियो जो होता ना कि एडिटिंग करके दिखाना जो है वो नहीं दिखाया, दिखाना जो नहीं था वो दिखा दिया है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो, और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।